नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 प्रश्न दूसरे का तीसरा, जिसमें पहला पद है हमारा -5। देखिए इन दोनों में हो जाएगा आपस में गुणा, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। दूसरा पद हो जाएगा हमारा 8, फिर यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा आपका -11, यहां पर प्लस, इस तरीके से यहां पर प्लस माइनस का -230। इस तरीके से ये वाली श्रृंखला आपकी चलती जाएगी, जिसमें पहला पद है आपका -5 और यहां पर जो अंतिम पद है ना वो है आपका 230 माइनस के साथ में, यानी an बराबर हमको प्राप्त हो गया है -230। तो सबसे पहले हमको यहां पर पता करना होगा ये कि इस वाली श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, यानी n का हमको यहां पर मान ज्ञात करना है। तो an का फॉर्मूला लगा करके हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद फिर हम योगफल का सूत्र लगा करके इन सभी पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर -5 सार्व अंतर d बराबर, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे। देखिए दूसरा पद है हमारा -8, पहला पद है हमारा -5, तो यहां पर -5। अंतर के बारे में बात हो रही है इसलिए हम यहां पर माइनस लगाएंगे। ये जो पहला पद है वो है -8 और ये दूसरा पद है -5, और अंतर की बात हो रही है इसलिए इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे माइनस का निशान। यहां पर -8, इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस और माइनस का हो जाएगा आपका +5 बराबर, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो है आपकी माइनस की, तो माइनस लगा देंगे। माइनस और प्लस का होता है माइनस। 8 में से जब आप 5 को घटाओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा -3। इस तरीके से यहां पर हमको सार्वांतर भी जो है वो प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पर हमको an का मान दिया हुआ है तो यहां पर हम लिखेंगे an बराबर -230। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर -230। जहां पर a लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे -5 प्लस, पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है ना कि -5 से लेकर के -230 तक कितने पद होंगे। तो पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी, इसलिए हम यहां पर n के स्थान पर n ही लिखेंगे। तो n - 1 इंटू जो d है वो भी हमको प्राप्त हो चुका है -3 बराबर -230। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये वाली संख्या तो आपको गुणा के रूप में, इसलिए आप इसका पक्षांतरण नहीं करोगे। -5 का हो जाएगा पक्षांतरण, यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो बराबर के दाहिने हाथ पर है आपका 230, तो यहां पर बराबर के दाहिने हाथ पर ही आपका -230, इसलिए इसका निशान चेंज नहीं हुआ। लेकिन -5 जो है ना वो अभी बराबर के बाएं हाथ पर है, और जब हम -5 को बराबर के दाहिने हाथ पर लाएंगे तो ये माइनस की संख्या बदल जाएगी प्लस में, तो यहां पर हो जाएगा +5। इसके बाद यहां पर आपका क्या बचेगा, n - 1 इंटू -3। यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको, उसके साथ में जो निशान है वो निशान आपका नीचे चला जाएगा। बड़ी संख्या आपकी 230 है और उसके साथ माइनस का निशान है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। माइनस प्लस का होता है माइनस, जब हम 230 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 225, और यहां पर आपका n - 1 गुणा में है आपका -3। अब हम क्या करेंगे, ये जो गुणा वाली संख्या है ना इसको हम लिखेंगे बटे के रूप में, तो यहां पर -225 बटे क्या चला जाएगा आपका -3, और यहां पर है आपका n - 1, तो यहां पर माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहां पर हम लिखेंगे 225/3, और यहां पर है आपका n - 1। यहां पर 3 के विभाज्यता का नियम लग रहा है, ये वाली संख्या भी 3 से और ये वाली संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 8 24,
तो 30 आते 21, यहाँ पर बचेगा 1, 3 5 15, n-1 बराबर हो जाएगा आपका 75। 75 जो है वो भी एक अंकों वाली संख्या है, -1 जो है वो भी एक अंकों वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर 75 जो है वो बराबर के दाहिने हाथ पर है, -1 जो है वो बराबर के बाएं हाथ पर है। तो इस -1 का हम पक्षांतरण करके बराबर के दाहिने हाथ पर ले आएंगे, तो ये माइनस का जो 1 है ना वो बदल जाएगा आपका +1 में, और यहां पर n, तो n बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 76। तो इस तरीके से यहां पर हमको ये पता चल गया है, यहां पर जो ये श्रृंखला है समांतर श्रेणी की वो -5 से शुरू हुई है और खत्म हुई है -230 पर। तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल आपके कितने पद हैं, पदों की संख्या है आपकी 76। यहां पर हमने पदों की संख्या ज्ञात कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो योगफल है ना उसको भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र आपका ये होता है, तो इस सूत्र की सहायता से हम इनका योगफल भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर s जो n है ना वो हमको प्राप्त हो चुका है 76, बराबर n के स्थान पर हम लिखेंगे 76/2, यहाँ पर 2 गुणित a जो है वो है आपका -5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5 प्लस n हमको प्राप्त हो चुका है 76, यहाँ पर 76 - 1 गुणित d जो है वो है हमको प्राप्त -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3। इसके बाद आगे हम हल करेंगे। तो देखिए यहां पर 76/2, यहां पर 2 गुणित -5 प्लस 76 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 75 गुणित -3। इसके बाद 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 38, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 पंचे 10 प्लस 75 तिया होता है आपका 225, तो यहां पर हम लिखेंगे -225, क्योंकि यहां पर ये माइनस दिया था तो यहां पर हमने माइनस लगाया, और 75 तिया आपका हो जाएगा 225, तो यहां पर 38 - 10, और ये प्लस माइनस का हो जाएगा आपका माइनस, तो यहां पर -225। इसके बाद यहां पर 38, यहां पर बीच में कोई सा भी निशान नहीं होता है तो आपका होता है गुणा का निशान, तो हम गुणा लगाएंगे। इनमें बड़ी संख्या है आपकी माइनस की, तो माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। जब हम 225 में 10 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 235। यहां पर देखिए माइनस और प्लस का होता है माइनस, जब आप 38 में 235 का गुणा करोगे तब आपको प्राप्त हो जाएगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी यानी ये वाली समांतर श्रेणी का योग -8930 होगा। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है हमारा हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।